आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। एक स्टार्टअप की सीईओ जो मोहतरमा, जो अपने आप को मॉडर्न और प्रोग्रेसिव लीडर के रूप में दिखाई देती है, एक एम्प्लॉय के साथ ऐसे बात कर रही है जैसे वो एक इंसान नहीं, सिर्फ एक सेल्स मशीन हो। जब एम्प्लॉय ने अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मांगा तो सीईओ ने उसे स्टूपिड कहा और ये कह दिया कि अगर उसने इनफ सेल्स नहीं की तो उसका सेटलमेंट नहीं मिलेगा। Can we just go here to the managers will discuss and then nothing to discuss. Because they're standing here. See guys, standing here and settlement. I told you, if you have not done enough sales, you're not getting settlement. Now they're telling. That doesn't work. You said Show me any agreement. Show me any agreement. I don't know. Doesn't matter. I take decision. Doesn't matter. Okay, fine. What you said right now. I am here. I have the mail from Jyoti. They said she is not. She's not. She's not down. Jyoti, they are off. And can you unmute a little? It's not immediate. Hey, Mata. Your employment agreement does not say that your FLF is. The FLF will be credited after 45 to 60 days from your resignation date. Dropped by Jyoti. I'll send another mail right now. How will you get present? If you Your have the actual employment agreement is the only source of truth. Tell him to stick in a pound. Stick in a pound. Let them answer. Stick in a pound. ये बात एक एग्रीमेंट का रेफरेंस देकर जस्टिफाई कर गई मोहतरमा। लेकिन सवाल ये है कि क्या स्टार्टअप कल्चर सच में इतना रूथलेस हो गया? क्या कंपनी एग्रीमेंट लेबर लॉस के ऊपर है? क्या आपके ऑफर लेटर के शब्द आपके हकों के आगे जा सकते हैं? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं और एक एक डिटेल डिस्कशन करते हैं ऑन लेबर लॉ, स्टार्टअप के अनएथिकल प्रैक्टिस और एम्प्लॉय के स्ट्रगल। ये आर्टिकल हर एक एम्प्लॉय के लिए इम्पोर्टेंट है। Your mother must be from red light area. Go and complain to the court that I said this. Whoever is this person, I don't want to see him in future. जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम 7 LPA जॉब टू 70 LPA जॉब, यू मस्ट पे द प्राइस। ऐसे स्लोगन आजकल कॉर्पोरेट मोटिवेशन टॉक में सुनने को मिलता है। हर कोई ज्ञान पिलने में लगा हुआ। सर अभी जस्ट आया ही, डेमो से निकला ही था। साले इतना गांड फाड़ दूंगा ना तेरी मैं। तेरे को अकल है काम करने की कि नहीं है? अकल है तेरे में? तेरे को कितने बजे बोले थे मैंने कॉल करने के लिए मेरे को? सर उसके बाद फिर 2 बैक टू बैक डेमो में था। अबे इतना मारूंगा ना मैं, सही बता रहा हूँ। मेरा दिमाग मत खराब कर साले। तू कितने बजे डेमो से निकला है? डेमो से निकल के कॉल करेगा मेरे को कि नहीं करेगा? हाँ सर, हाँ सर। चल मैं कॉल करूंगा ये तेरे को रात को 11:30 बजे। नहीं सर, अभी करने वाला था मैं, बस खाना खा के मतलब अभी। कहाँ खा के रख दूंगा मैं तेरी? क्यों नहीं आएगा तू? सॉरी सर, वो करने ही वाला। हेलो, कहाँ पर हो? सर अभी रूम पे ही हूँ, कैब वगैरह कुछ नहीं हो रही थी। कौन से रूम पर हो? मैं यहाँ पे हूँ सर, पंचशील कॉलोनी। मतलब किसके रूम पे हो? अपने रूम पे हो? हाँ सर। तो भोसड़ी के जब बोला था ऑफिस आने के लिए, डायरेक्ट ऑफिस क्यों नहीं आया? सर डायरेक्ट ऑफिस सर, वो फॉर्मल्स मेरे गंदे थे, मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं वो भिगोने आया था कि मतलब भिगो दूंगा फिर। कहाँ भिगो देंगे? भोसड़ी क्या तुम्हारी समझ में आ रहा तुम्हें? फॉर्मल भिगोने क्या था रंचो? नहीं सर, मतलब कुछ खाया भी नहीं था, वो खाने से पहले मारा जब सुबह में मैं भूखा बैठूंगा यहाँ पे। साले तेरा रेजिग्नेशन लेटर भी टाइप करके डालूं मैं, चेक कर दे तो सामने आ जाए। छठे वीक में 0 बैठे बेंचो। साले लोगों के यहाँ चाय पीने जाते हैं क्या? रेजिग्नेशन लेटर में टाइप करके भेज रहा हूँ। ये बातें सुनने में इंस्पायरिंग लगती है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं तो ये बातें एम्प्लॉय के लिए एक और ट्रैप बन जाती है। इस प्राइस का मतलब होता है लॉन्ग आवर, बिना ओवर टाइम के पैसे मिलना, स्ट्रेस एंड प्रेशर जो मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर दे, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जिसमें बस एक कंपनी का फायदा हो। स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो अपने एम्प्लॉय के राइट्स को एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के पीछे छुपा कर एक्सप्लॉइट करते हैं। सर एक मिनट, प्लीज नहीं सर, नो, आपको बात करनी है, आपकी नहीं सर, हम सबके सामने बात करेंगे। जब सबके सामने निकाल
मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं नहीं, सोम सर से खाली नहीं किया उठा। और अभी तक खाली नहीं किया, सोम सर से बात करने हैं। सोम सर डीपी है बाईजूस की, मेरे नहीं। यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है इंडिया में। ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट, ही इज नॉट अ वाइस प्रेसिडेंट। सर वी केम फ्रॉम जेई कैंपेन, फ्रॉम गेट टू सेगमेंट, राइट। हमें यहाँ पे वर्ड मिला कि हम यहाँ पे काम करेंगे तो हमें मीन्स हमें सर्वाइव करने का मौका मिलेगा। बट वी आर फ्रॉम स्टार्टिंग हम नहीं काम करना चाहते। हम बोले कि हमसे काम नहीं होगा, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट। हमें अभी देख सर से सपोर्ट मिला। नो सर, आई विल नॉट कम इन केबिन, आई विल कम कन्फ्रंट इन हियर इटसेल्फ। मुझे यहाँ पे कोई सपोर्ट किसी से नहीं मिला सर। नहीं सर, दिस इज एंड। हमें 12 मंथ से इंसेंटिव नहीं मिला है सर। हमें मैनेजर, हमें एजेंट सबसे सपोर्ट मिला, बट हमें नहीं मिला। क्या हुआ सर, ले हम हो रहे हैं, हमें एफआरएफ में क्या मिलता है? 2000 रुपीज। यस सर, आई एम स्क्रीमिंग बिकॉज आई एम गोइंग मैड। नो सर, बिकॉज एवरीवन इज नॉट लिसनिंग हियर। हम अमोल सर से केबल में बात किए, हम प्रियंका से बात किए, सोनिया से बात किए, क्या मिला मुझे? सर आपसे बात करने का कोई मौका मिला है? और आपको दिखा है, मैसेज दिखा है? आइए। नो सर। No, sir. You can speak, sir. No, you can speak, sir. No, you can go. ये प्रॉब्लम तब और ज्यादा बिगड़ जाती है जब जॉब मार्केट में अपॉर्चुनिटी कम होती है। लोग अपनी ईएमआई, घर के खर्चे और बच्चों की फीस भरने के लिए हर तरह के हैरेसमेंट को बर्दाश्त कर लेते हैं और स्टार्टअप ये जानते हैं, इसलिए वो एम्प्लॉय की मजबूरी का पूरा फायदा उठाते हैं। आइए जानते हैं इंडिया में एम्प्लॉय के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लेबर लॉ है। लेकिन ये तभी काम करते हैं जब एम्प्लॉय उन्हें समझते हैं और अपने हकों के लिए लड़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेबर लॉ हैं जो हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। पहला है पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936। इस एक्ट के तहत हर एम्प्लॉय को अपनी सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉय का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पेंडिंग है तो वो एक कानूनी हक है और कंपनी उसे डिनाई नहीं कर सकती। सेकेंड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये एक्ट टर्मिनेशन और ले ऑफ के अगेंस्ट एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई कंपनी बिना वैलिड रीजन के किसी एम्प्लॉय को निकालती है तो एम्प्लॉय इस एक्ट के अंडर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। थर्ड है स्टॉप एंड एस्टैब्लिश एक्ट। हर स्टेट का अपना वर्जन होता है इस एक्ट का, लेकिन इसका बेसिक पर्पस है वर्किंग आवर और ओवर टाइम को रेगुलेट करना। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी एम्प्लॉय से एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है तो उसका ओवर टाइम पे होना चाहिए। फोर्थ है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970। ये एक्ट इंश्योर करता है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो। अगर कोई स्टार्टअप एग्रीमेंट का यूज करके अनफेयर टर्म्स इम्पोज करता है तो वो इलीगल हो सकता है। स्टार्टअप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीमेंट। जब भी आप ऑफर लेटर लेते हो तो उसमें कुछ एग्रीमेंट लिखे रहते हैं और उसी एग्रीमेंट की वजह से एम्प्लॉय को डराया जाता है। कई स्टार्टअप्स अपने ऑफर लेटर और एम्प्लॉय एग्रीमेंट में क्लॉजेस ऐसे डालकर एम्प्लॉय को डराते हैं। पहला अनरियलिस्टिक केपीआई। अगर आप एक्सेल नहीं करते तो आपका बोनस या फुल फाइनल सेटलमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्लॉजेस लीगल नहीं होते कि बेसिक सैलरी आपका हक है चाहे आपका टारगेट पूरा करें या नहीं। नॉन कम्पीट क्लॉजेस। कई एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आप कंपनी छोड़ने के बाद किसी कंपटीटर के लिए काम नहीं कर सकते। ये क्लॉजेस इंडिया में इन्फोर्स करना बहुत मुश्किल होता है। थर्ड है बॉन्ड एग्रीमेंट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड से पहले रिजाइन करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी होगी। अगर कंपनी ने आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की है तो ऐसे बॉन्ड्स इन्फोर्स नहीं होते। नो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। आपको तब तक फुल एंड फाइनल नहीं मिलेगी जब तक आप सारे टारगेट अचीव नहीं करते। ये एक इलीगल प्रैक्टिस है। कंपनी हर हाल में आपका ड्यू पेमेंट सेटल करने के लिए ऑब्लिगेटेड है। अब बात करते हैं एम्प्लॉय के लिए सर्वाइवल गाइड। अपने राइट्स को समझिए, ऑफर लेटर और एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़िए। अगर आपको कोई क्लॉजेस अनफेयर लगता है तो उसके अगेंस्ट एचआर या लीगल प्रोफेशनल से एडवाइस लीजिए। एविडेंस कलेक्ट कीजिए। अगर आपको आपके साथ हरासमेंट हो रहा है तो उसके प्रूफ कलेक्ट करो। ईमेल, मैसेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग लो। ये प्रूफ आपको लीगल केस में हेल्प करेगा। थर्ड है लीगल रिसोर्स लीजिए। अगर कंपनी आपको सेटलमेंट डिनाई कर रहा है तो लेबर कोर्ट में केस फाइल करना एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। कई एनजीओज और लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन आपकी हेल्प कर सकती है।
बैकअप प्लान बनाइए, अपने हमेशा अपने फाइनेंशियल बैकअप प्लान बना के रखिए। अगर आपको जॉब छोड़नी पड़ती है तो आप 1 या 2 महीने का बफर मैनेज कर सकें। आजकल प्राइवेट सेक्टर में हर जगह हरास किया जा रहा है। कोई वर्किंग आवर कल्चर की बात कर रहा है, कोई बात बात में मीटिंग में गाली देने लगता है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम बन गया है। मीटिंग में गाली देना, अनरियलिस्टिक डेडलाइन लगाना और जॉब से निकालने की धमकी देना। कई कंपनी अपने प्रॉफिट के पीछे एम्प्लॉय की डिग्निटी को इग्नोर कर देती है, लेकिन ये एक डेंजरस ट्रेंड जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। एम्प्लॉय और स्टार्टअप दोनों को अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी। कंपनी को ये समझना होगा कि हैप्पी एम्प्लॉय ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का की है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, अपने हक के लिए खड़े रहिए, अपने स्किल्स और वैल्यू को समझिए और हर तरह की हैरेसमेंट के अगेंस्ट लीगल एक्शन लीजिए। अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं तो अपने एम्प्लॉयर को रिस्पेक्ट दीजिए, फेयर पॉलिसी बनाइए जो लेबर लॉ के अकॉर्डिंग हो, एक इंक्लूसिव और हेल्दी वर्क कल्चर प्रमोट कीजिए जो शायद आज के डेट में लोग कर ही नहीं रहे। खैर, जितना वायरल हो रहा है ये वीडियो, उतना ही जरूरी है कि हम इस इशू को सीरियसली लें। हर एम्प्लॉय का ये हक है कि उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो और हर एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक एथिकल कल्चर बनाए। अगर हम सब मिलकर ये माइंडसेट को बदलने की कोशिश करते हैं तो शायद एक दिन स्टार्टअप्स और प्राइवेट सेक्टर में हैरेसमेंट खत्म हो सके। आपका क्या कहना है? क्या आपने भी ऐसे इशू फेस किए हैं? कमेंट में अपना व्यू जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।